अभी तुमको क्या हो गया? ये चिट्ठी मैंने पढ़ ली है बॉस, जिसमें स्टेला तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, तो इसमें मुंह फुलाने की क्या जरूरत है? ये तो खुशी की बात है। ये चिट्ठी अगर मुझको आती, मैं तुमसे पूछता तुम कितने खुश हो? शट अप! ये चिट्ठी तुमको क्या, तुम्हारे बाप को भी नहीं आ सकती। ये तो सिर्फ हमको आ सकता है। हम मुंबई जाएगा, इस तरह से शादी करेगा और यहीं आएगा हनीमून करने के बाद। ठीक है बॉस, हमको अफ्रीका वापस जाने का पैसा दे दो। क्यों क्यों? हम कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। थैंक यू। हम तुम्हारा बंदोबस्त करेंगे। मत रो मत रो, रुमाल लो रुमाल। थैंक यू। तुम्हारा रुमाल नहीं चाहिए। साला नफ्स खबरों बिस्मिस सुल्तान आस्तम मोरा का तो ये राजा इंसाफ इन अफ्रीका इस्तेमा रास्ता ये खासा बिस्मिस सुल्तान आस्तमा इस तरह का से भी ओ बॉय कौन डाल हेलो बॉस, शादी मुबारक हो। थैंक यू। तुम यहाँ कहाँ से आ गया? आपकी शादी है ना, आपके लिए तोहफा लेके आया हूँ। ये तोहफा क्या होता? प्रेजेंट। किधर है प्रेजेंट? किधर? मेरी कौन? हमारा पहला वाइफ। यो मामा जामा इडियट लायर चीटर, हमको और बच्चा लोग को अफ्रीका में छोड़ के इधर नया शादी बनाता। अरे बच्चा लोग को कौन खिलाएगा? तेरा बाप। तुम कुछ चीज किया? नहीं शूट One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Oh, thank you, मम्मी। Oh God! अभी हमारा क्या होएगा? चलो डार्लिंग, तुम क्या गुरु होता है? तुमसे हम शादी करेंगे। You are also cheap. नो डार्लिंग, तुम जो बोलेगा उसका कसम खाएंगा। हम अभी तक बिल्कुल प्योर बैचलर है। ये 100%। तुम हमारे से शादी करेगा? जरूर करेंगे। कौन? Ladies and gentlemen, let me have the privilege of introducing the chief guest of the party, Mr. Rajkumar. Pleased to meet you, Mr. Rajkumar. Pleased to meet you. How are you doing? Hello. Very pleased to meet you, huh? Ladies and gentlemen, it's going to be tag dance now.
हो सबने तुम्हें पसंद किया, अप्रूव किया, सब तुमसे खुश थे, फिर भी तुमने बोलो राजा बोलो ये सब करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी रीता, क्योंकि ये सवाल सिर्फ उनकी खुशी और पसंद का नहीं बल्कि मेरी खुशी और पसंद का भी है। और ये सब कुछ मुझे पसंद नहीं आया। क्या पसंद नहीं आया? कुछ भी पसंद नहीं आया रीता। आखिर ये सब क्या है? कौन से रिवाज है ये? कहाँ का दस्तूर है कि बेटी माँ बाप के सामने शराब पिए, कि माँ बाप अपनी बेटी को बेटी नहीं बल्कि नुमाइश की एक चीज समझकर लोगों के सामने पेश करें। एक की बीवी दूसरे के बाजू में नाचे जैसे कि तुम दूसरों के बाजू में। तो क्या हुआ? आखिर ऐसी सोसाइटी को तो अपनाने चले थे तुम, हमारी तहजीब को, हमारे कल्चर को। हमारा कल्चर, हमारी तहजीब, ये उधार लिए हुए रिवाज, ये चुराई हुई रस्में, ये बनावट, ये नंगापन। नहीं रीता, इन चीजों को अपनी तहजीब और कल्चर तुम कह सकती हो, मैं नहीं। क्योंकि तुम्हारी सोसाइटी में आने के बावजूद मैंने अपना कल्चर नहीं भूला, जो समंदर की तरह विशाल और गहरा, जो हजारों साल पुराना। मेरी तहजीब वो तहजीब है जिसने सीता, रानी पद्मिनी और हब्बा खातून को जन्म दिया। उस रीता को नहीं जो अपने होने वाले शोहर को छोड़कर किसी गैर की बाहों में चली जाए। तुम्हारी ये पुरानी तहजीब, पुराने ख्याल, पुरानी मरसूदा बातें भूल क्यों नहीं जाते तुम? ये सब कुछ मान क्यों नहीं लेते कि सीता और रीता में हजारों साल का फर्क है? तो नहीं मान सकता, नहीं मान सकता कि इस धरती ने जिसने सीता को जन्म दिया वो। मुझे अफसोस है रीता, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं। मैं तुमसे अब भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, मगर मैं तुम्हारी इस नई तहजीब को नहीं अपना सकता, नहीं अपना सकता। तुम पहले क्यों तैयार हो गए थे अपनाने पर? मुझे नहीं मालूम था कि चंद अच्छी बातें सिखाने के बहाने तुम लोग मुझसे मेरे संस्कार, मेरी सभ्यता, मेरी संस्कृति छीन लेने की कोशिश करोगे। तो इसका मतलब है कि इस लिबास के अंदर तुम अभी तक वही गंवार हो। हाँ, लिबास बदल देने से आत्मा नहीं बदल जाती। और जानते हो जो कुछ कह रहे हो उसका मतलब क्या है? जानता हूँ। इसका मतलब है तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। मैंने ये तो नहीं कहा, लेकिन अगर तुम मुझे जलील करके मुझसे शादी करना चाहती हो तो ये शादी हरगिज नहीं। और चले जाओ, चले जाओ। Go back to Kashmir, go back to your people, go back to your society, go to hell. नहीं, तुम मुझसे अब भी उतना ही प्यार करते हो, फिर भी मुझे छोड़कर चले गए सिर्फ अपनी एक छोटी सी जिद के लिए। राजा, राजा अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूँ, और तुमने जो कहा अगर वो सच भी है तो भी मैं तुम्हें मनाने नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी तुम्हारे पीछे। चले जाओ, चले जाओ। राजा, राजा तुम क्यों चले गए? क्यों चले गए राजा? मैं तुमसे प्यार करती हूँ राजा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं सच कहता हूँ अंकल,
मुझे यकीन नहीं था कि आपकी ये चाल इस कदर कामयाब रहेगी। मगर हमें तो 100% यकीन था, वरना हम क्या पागल थे जो उस भिखारी को इतने दिनों अपने घर में रखते। हम जानते थे किशोर, हम जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी अपनी मर्जी से नहीं करा सकते, इसलिए हमने ये जाल बिछाया जिसमें उलझकर हमारी बेटी ने वैसा ही किया जैसा हम चाहते थे। लेकिन अगर ऐसा ना होता तो? होता कैसे नहीं किशोर, सीधी सी बात याद रखो, जिंदगी में हमेशा कामयाब रहो। अमीर से उसकी दौलत और गरीब से उसकी इज्जत छीन लो, वो हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगा। राजा भी हमेशा हमेशा के लिए मर गया, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। अब तुम्हारे और रीटा के दरमियान कोई नहीं। बल्कि यूं कहिए, अब रीटा और राजा के दरमियान कोई नहीं। रीटा बेटे, मैं सब जान गई हूँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैं नहीं जानती थी अपनी बात मनवाने के लिए एक बाप भी अपनी बेटी के साथ धोखा कर सकता है, नाटक खेल सकता है। तुम इसे कुछ भी समझो, लेकिन हमने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। मैं अपनी भलाई समझती हूँ और राजा को वापस लेने जा रही हूँ। रीटा, जिसने इस घर वालों की, घर के मेहमानों की, घर की दीवारों तक की बेइज्जती की हो, उस घर में वापस नहीं आ सकता है। उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। ठीक है, उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं, लेकिन मुझे यकीन है उसके घर में मेरे लिए बहुत जगह होगी। मैं वहां जा रही हूँ। रीटा, एक्सक्यूज मी, प्लीज गेट मी अ प्लेटफॉर्म। इट्स ऑलराइट। 42 अप मेल प्लेटफॉर्म नंबर 3 से 9:10 पर छूटेगी। थैंक यू वेरी मच। पठानकोट जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 5 से 9:40 पर जाएगी। मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो। राजा, वो मेरी भूल थी, मैं बह गई थी। मैं नहीं जानती थी कि वो सब एक चाल थी, एक खेल खेला जा रहा था हमारे प्यार से, हमारी जिंदगी से। लेकिन मैं जान गई हूँ कि तुम ठीक कहते थे कि जल की मछली जली में रहती है। मैंने अपनी हार मान ली राजा, मैं हार गई हूँ राजा। मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे अपने साथ ले चलो राजा। तुम्ही ने तो कहा था मेम साहब, तुम हमको एक दिन हमसे भी ज्यादा प्यार करेगा। उस दिन हम तुमसे शादी बनाएगा और शहर के लोगों से मिलने भी नहीं देगा। राजा तुमने अपने मेम साहब की हर बात मानी, हर हुक्म पर सलाम किया। क्या अपनी रज्जू की एक बात भी नहीं मानोगे? देखो राजा, देखो तेरे रज्जू तुझसे भीख मांगती है, तेरी मिन्नत करती है, उसे भी अपने साथ ले चलो राजा। अपने रज्जू को अपने साथ ले